हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। देखिए, रेपो रेट ये मई 2020 से ही स्थिर था 4% पर, बट हाल ही में आरबीआई ने इसमें वृद्धि की है 0.4% की। अब ये हो गया है 4.40%। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। रेपो रेट क्या होता है? तो देखिए, जिस ब्याज दर पर आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। यानी अब अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो पहले जितना इंटरेस्ट था उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आरबीआई ने जब भी बैंकों पर ब्याज दर बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है बैंक भी इस तरह के ब्याज दर में बढ़ोतरी करेंगे। तो ये होता है रेपो रेट। आरबीआई ने 4% से बढ़ाकर इसे कर दिया है 4.4%। ठीक है, इसके अलावा सीआरआर में भी वृद्धि की है आरबीआई ने। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। 4% ये भी था, इसमें 0.5% की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब ये हो गया है 4.5%। रिवर्स रेपो रेट पहले जितना था उतना ही है। पहले कितना था? 3.35%। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखिए, बैंक अपनी संपत्ति आरबीआई के पास रखते हैं, तो जिस ब्याज दर पर बैंक जो है आरबीआई के पास पैसे रखते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। आरबीआई की बात करें तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई को ही कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन कब किया गया था इसे भी याद रखना है, 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो देखिए, भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है बिहार में, बिहार के पूर्णिया जिला में। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। हाल ही में उन्होंने इस संयंत्र का उद्घाटन किया। देखिए, इथेनॉल नीति लॉन्च करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। तो बिहार ने ही हाल ही में इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया है और इस तरह से यह भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र है जिसे बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया गया है। 15 एकड़ में इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। इथेनॉल काफ़ी चर्चा में रहा है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए इन सभी फैक्ट्स को याद रखना है। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2023 से 24 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिशन का लक्ष्य रखा है। वहीं अंतिम लक्ष्य जो है 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहन हैं। देखिए, पेट्रोल काफ़ी महंगा होता है, इथेनॉल काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन इथेनॉल भी एक प्रकार का ईंधन है। तो भारत सरकार चाहती है कि पेट्रोल में अधिक से अधिक इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रदूषण भी कम हो। देखिए, पेट्रोल की अपेक्षा इथेनॉल से प्रदूषण भी कम होता है। प्रदूषण भी कम होगा, साथ साथ में ये सस्ते ईंधन हैं। ये दो फायदे हैं इथेनॉल के। तो देखिए, भारत सरकार चाहती है कि पेट्रोल में अधिक से अधिक जो है इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि 2023 से 2024 तक पेट्रोल के साथ जो है 20% कम से कम इथेनॉल का मिश्रण किया जाए। पेट्रोल में 20% इथेनॉल के मिश्रण वाली भारत सरकार की अधिसूचना जो है 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी। इथेनॉल किससे बनता है? तो देखिए, गन्ने, शीरा, मक्का और टूटे चावल का उपयोग करके इथेनॉल का निर्माण किया जाता है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, इसे भी याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी जो है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, भारत का घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस बार का ये 75वां संस्करण था। खिताब जीत लिया है केरल ने। किसको हराकर? पश्चिम बंगाल को हराकर। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीत लिया है पश्चिम बंगाल को हराकर। और इस तरह से केरल ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है,
फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था? फाइनल मैच का आयोजन किया गया था केरल के मल्लपुरम के मंजेरी स्टेडियम में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए जीजो जोसेफ, वहीं 9 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे जेसिन टीके। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी 1941 में, ठीक है, और संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम अब तक की पश्चिम बंगाल है। इसने 32 बार ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, 35वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता है? तो स्पेनिश लीग ये भी एक फुटबॉल लीग है, स्पेन का घरेलू लीग है। इस बार का ये 35वां संस्करण था। ये खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। रियल मैड्रिड ये स्पेन का ही फुटबॉल क्लब है। इसने 35वां स्पेनिश लीग 2022 का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर? स्पेन योल को हराकर। नेक्स्ट, भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? यूनिकॉर्न क्या होता है वो जान लीजिए। यूनिकॉर्न उसे कहा जाता है जब भी कोई स्टार्टअप, कोई संस्था या फिर कोई भी कंपनी $1 बिलियन यानी $1 अरब का मार्केट कैप को छू लेती है, क्रॉस कर जाती है, तो उस कंपनी को या फिर उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न की श्रेणी में रख दिया जाता है। यह लगभग होता है 7,500 करोड़ रुपए के बराबर। तो जब भी कोई कंपनी लगभग 7,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली हो जाती है, इस आंकड़े को छू देती है, तो उसे यूनिकॉर्न की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो देखिए, हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है नियो बैंक ओपन। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। देखिए, विश्व में सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पे इंडिया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बना था इससे रिलेटेड हाल ही में, जैसे कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल होने वाली भारत की पहली लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन है? तो ये है बाइजू, ठीक है। वहीं क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की पहली क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी कौन बनी है? तो वो है कोइन DCX। कोइन DCX एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है भारत का, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और अभिनेता आयुष्मान खुराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियो बैंक ओपन। नियो बैंक ओपन की स्थापना 2017 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक और वर्तमान में CEO हैं अनीश अच्युतन। देखिए, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहीं पर इसरो, विप्रो और इन्फोसिस का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। क्या है ये योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना? तो इस योजना के तहत राज्य के सभी नागरिकों, खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये है मुख्यमंत्री मितान योजना, शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो टॉप करेंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिएगा। गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया गया है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना लॉन्च की गई है। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों मिलाकर संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के चौथे टाइगर रिजर्व बने हैं, ठीक है। इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इस तरह से ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला ये भारत का 35वां राज्य बना है। अब छत्तीसगढ़ का मैप देखिए एक और फैक्ट्स है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ये देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 28 है। राजधानी रायपुर है। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या 11 है। राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट की संख्या 90 है। यहाँ का राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना और राजकीय वृक्ष साल है। साइला, सुवानाचा, डागला, पाली, दीवारी, टपाली, नवारानी,
पंडवानी, गौडी तथा पंथी छत्तीसगढ़ के प्रमुख फोक डांस हैं। कंगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व सारे छत्तीसगढ़ में हैं। देखिए वहीं गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ का नया यानी चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। गांगरेल बांध है एक, यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बांध है जो कि महानदी पर है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 2022 का थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ये 2022 का थीम है। इस थीम को हिंदी में बोलेंगे डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को विश्व प्रेस दिवस भी कहा जाता है जो कि हर साल 3 मई को मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस का थीम क्या था उसे भी नोट करिए। 2021 में इस दिवस का थीम था इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, जो ऑप्शन ए नंबर पे है। ये 2020 में थीम था इस दिवस का जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो है यूनेस्को और उरुग्वे द्वारा 2 से 5 मई के बीच में उरुग्वे के पंटा डेल एस्टे में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उरुग्वे नाम सुनते ही एक फैक्ट्स ध्यान में आने चाहिए। 1930 में प्रथम फीफा विश्व कप का आयोजन उरुग्वे में ही किया गया था और विजेता उरुग्वे बना था। देखिए 1 मई को हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र ने, ये दोनों राज्यों ने अपने स्थापना दिवस मनाया। इन दोनों राज्यों की स्थापना की गई थी 1 मई 1960 को। 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, एम दामोदरन के स्थान पर इंडिगो एयरलाइन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए एम दामोदरन के स्थान पर इंडिगो एयरलाइन के नए चेयरमैन बने हैं वेंकटरमणी सुमंत्रन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब देखिए इंडिगो की बात करें तो गगन नामक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली ये भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी। मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम को ही गुड़गांव भी कहा जाता है। चेयरमैन बन गए हैं वेंकटरमणी सुमंत्रन। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राहुल भाटिया और सीईओ हैं रोनोजोए दत्ता। नेक्स्ट, 4 मई 2022 से 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहां पर शुरू हुई है? तो देखिए हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 12वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है गोवा में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कुछ प्रमुख हॉकी ट्रॉफियां हैं, इस तरह का एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए सुल्तान अजलन शाह कप, रंगा स्वामी कप, सुल्तान जौहर कप, आगा खां कप, इंदिरा कप, सिंधिया कप, रंजीत सिंह कप और नेहरू ट्रॉफी। ये सारी की सारी जो हैं हॉकी ट्रॉफियां हैं। एक नेहरू कप है, नेहरू कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, वहीं नेहरू ट्रॉफी जो है ये एक हॉकी टूर्नामेंट है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप है। तो बेटन कप भी एक हॉकी टूर्नामेंट है। पहली बार बेटन कप का आयोजन 1895 में किया गया था। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत 150वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 142वें स्थान पर था। 8 पायदान नीचे गिरकर भारत चला गया है 150वें स्थान पर। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इस सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। ये सूचकांक जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। 180 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया है। इसमें भारत के पड़ोसी देशों में चीन 175वें स्थान पर है, पाकिस्तान 157वें स्थान पर है, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें स्थान पर है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। इसके कारण जो है रूस भी नीचे की तरफ चला गया है और रूस इस सूचकांक में 155वें स्थान पर है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके रैंक में सुधार हुआ है। पिछले साल नेपाल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 106 स्थान पर था। इस साल जो है नेपाल खिसक कर
76वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, और इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे, एस्टोनिया चौथे और फिनलैंड 5वें स्थान पर है। पहला रैंक याद रखिएगा, पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत इस सूचकांक में 150वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। आज से 23 है। पहला क्वेश्चन, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है, ओडिशा के पुरी में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग सैलून वगैरह में जाते होंगे बाल कटाने, उसमें जो मिरर लगाया जाता है वो एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, तानसेन ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका असली नाम था रामतनु पांडे। ओडिशा में स्थित हाथी गुम्फा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था खारवेल ने। ठीक है, याद रखिएगा, हाथी गुम्फा ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? तो गोकक झरना ये बेलागावी में है, कर्नाटक के बेलागावी में। बेलागावी को ही बेलगाम भी कहा जाता है। आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी है? तो भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल का नाम है पृथ्वी। वैसे अब भारत के पास बहुत सारी युद्ध मिसाइलें हैं, लेकिन भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल है पृथ्वी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1948 ईस्वी में। इसके आविष्कारक तीन लोग थे, ये तीनों अमेरिकी थे, जॉन बर्दिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रातेन। इन तीनों अमेरिकियों ने मिलकर 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। किस राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष किया गया था? देखिए, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसका नाम कब बदला गया था? 1996 में। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन थे? तो देखिए, अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे तोडरमल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है नहावा शेवा बंदरगाह, जो कि मुंबई में स्थित है। इसी बंदरगाह का एक अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वहीं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसकी सिफारिश पर 16 मई 1946 को प्रथम संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। प्रसिद्ध पुस्तक टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भारत के मशहूर राइटर चेतन भगत। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 2 मई को। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट विषय पर एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत को कोविड-19 से उबरने में लगभग 1 दशक का समय लग सकता है। ये आरबीआई ने कहा है। आरबीआई ने कहा है कि कोविड-19 से जो क्षति हुई है भारत की, इससे उबरने में लगभग 13 साल लग सकते हैं। किस भारतवंशी आईटी विशेषज्ञ को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन को नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है नंद मूलचंदानी। विश्व अस्थमा दिवस 2022 का विषय क्या है? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ठीक है, और विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस हर साल मनाया जाता है मई माह के पहले मंगलवार को। तो इस बार जो है 3 मई को ये दिवस मनाया गया। 3 मई को मंगलवार था, इसलिए 3 मई को इस साल जो है विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। मनीला में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत की PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना? जैन यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है और इस गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में ही किया गया था।
किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार को। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। कांस फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश को ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है? कांस एक शहर है फ्रांस में, यहीं पर कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो इस बार के इस फेस्टिवल में भारत को ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है। हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था निम्न में से किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, गोकुल भाई भट्ट को। दूसरा क्वेश्चन था रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और ये याद रखिएगा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका थी। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।